श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे केवल सुनकर के यदि हम उतने में ही तसल्ली मान लेंगे तो केवल पांडित्य होगा और अन्य के मन में भ्रांति निर्माण कर पाएंगे कि हमको सब कुछ आता है। इसलिए यहाँ एक महत्व की बात बताते हैं। यह जो धर्म मेघ समाधि है, धर्म मेघमिमं प्राहुः समाधिं योगवित्तमाः वर्षत्तेष यथा धर्मामृतधारा सहस्रशः। इस निर्विकल्प समाधि के अभ्यास के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि होने लग जाती है। और क्या है अंतःकरण की शुद्धि? अमुना वासना जाले निःशेष प्रविलापिते समूलोन्मूलिते पुण्य पापाख्ये कर्म संचय। हमारे सबके अंतःकरण में संस्कारों के पहाड़ हैं और दो प्रकार के केवल संस्कार होते हैं, अच्छे बुरे। दो प्रकार के संस्कार होते हैं जिसको कहेंगे राग द्वेष। दो प्रकार के संस्कार होते हैं कि जिसके द्वारा हम प्रवृत्त होते हैं या निवृत्त होते हैं। तो किसी भी प्रकार के संस्कार यदि हमारे अंतःकरण में रहे, चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो, दोनों संस्कार ही है। जिस व्यक्ति को, उदाहरण के लिए समझो कोई एक व्यक्ति है, कभी मांस मच्छी नहीं खाता, केवल घास खाता है, बकरियों से कंपटीशन करता है। ऐसे व्यक्ति को अपने वेजिटेरियन होने का जो जबरदस्त अभिमान होता है, उसकी कोई लिमिट नहीं। दूसरा अभिमान का लक्षण, हम आपको एक उदाहरण देते हैं। एक लड़की है और वो थोड़ी जरा डिप्रेशन में गई, तो हमको मिलने आने वाले सभी डिप्रेस होते हैं। फिर भी देखो हमारा स्टेमिना, हम डिप्रेस नहीं होते। कारण मालूम है क्या है? दो मित्र थे, दोनों साइकियाट्रिस्ट थे, और जब रिटायर हो गए तो दो में से एक पागल हो गया। साइकियाट्रिस्ट नॉर्मली पागल हो जाते हैं, एक पागल हो गया, दूसरा नहीं हुआ। तो जो पागल हो गया उसने कहा, यार हम दोनों जिंदगी भर पागल लोगों की बातें सुनते 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 मेरा ये हाल हो गया, तुम कैसे नहीं पागल बने? तो उन्होंने कहा, मैं कहाँ सुनता था, पागल आदमी बोले भरे, मैं सुनता कहाँ था। तो ये एक लड़की आई बड़ी डिप्रेस। मैंने उसको कहा, तुमको तुम्हारे माँ बाप ने बर्बाद किया है। कैसे बर्बाद किया है? खामो खाम चढ़ा के रखना है। हमारी ये डब्बू जो है ना, वो बहुत ही सिंपल है, वो इधर नहीं देखती, वो उधर नहीं देखती, वो नाखून ही खाती है, उसको सिनेमा नहीं अच्छा लगता, उसको अच्छे कपड़े अच्छे नहीं लगते, वो कभी भी नहीं गई ब्यूटी पार्लर में। और ये बेवकूफ चढ़ने लगे। धीरे 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 लोगों से अपनी तारीफ सुनना ये एक रोग बन जाता है। अहंकार ऐसा निर्माण होता है। सब कुछ करो, सबके परे चले जाओ, ये महत्व की बात है। अन्यथा हम फंस जाते हैं। हम तो इतने सालों से उपवास कर रहे हैं, एकादशी कभी नहीं टूटी। एक बार तोड़ के देखो और फिर देखो मन का क्या हाल है। देखो साधना ये होती है, व्यवहार जगत में हो रहा है लेकिन निर्माण हृदय का हो रहा है। बहुत महत्व की बात है। और इसी को कहते हैं अमुना वासना जाले निःशेष प्रविलापिते। तो यह जो
गलत फहमियां हैं कि हम तो बड़े अच्छे हैं, हमने कभी झूठ नहीं बोला। स्वामी विवेकानंद के पास एक जवान बेवकूफ पहुंच गया और कहता है कि महाराज हमको भगवान के बारे में बताइए। तो उन्होंने पूछा तुम कभी जिंदगी में झूठ बोले हो? बोले कभी नहीं। बोले जाओ झूठ बोल के आओ फिर बताऊंगा। देखो, तो वासना जाल का तात्पर्य है कहीं ना कहीं हम फंसे हुए हैं। ये जो फंसना है यही हमारे बंधन का कारण है। देखो, तो ये जो वासना का प्रभाव हमारे अंतःकरण पर है, इसको हमको मिटाना है। नहीं तो जैसे एक सज्जन, मैं 2-3 उदाहरण इसलिए दे रहा हूं ताकि समझ में आएंगे हम लोग कहां फिट होते हैं। एक सज्जन बेंगलोर में मिले, मारवाड़ी सज्जन, और उन्होंने हमको ईमेल लिखा, स्वामी जी आई वांट टू ऑर्गेनाइज एवरीथिंग फॉर यू एटसेट्रा एटसेट्रा। मैंने बोला कहाँ हो तुम? बोले मैं वहाँ हूँ। मैंने बोला मैं आ रहा हूँ वहाँ मिल लेना, ये कॉन्टैक्ट पर्सन है। बिल्कुल स्पेशल परमिशन लेकर के हवाई जहाज वो एयरपोर्ट के अंदर में आ गए और बड़ी माला लेकर के सब, और उनकी पत्नी बिल्कुल ब्यूटी पार्लर से फ्रेश होकर के आए। आने के बाद शुरू हो गया, स्वामी जी आई डोंट लाइक दिस वे। नो हु केयर्स, यू डोंट लाइक। नहीं, नॉट दैट वे। मैं चाहता हूं कि आपका बहुत बड़ा विस्तार से आयोजन होना चाहिए, कम से कम 1,00,000 लोग आने चाहिए। आई विल मार्केट यू, यू डोंट वरी। आई विल मार्केट यू, यू डोंट वरी। और फिर उन्होंने कहा, मैंने अपने ये जो है ना, क्या कहते हैं उनको, मुरारी बाबू, सी द वे ही वाज टॉकिंग, और मैंने ये किया। एक भी दिन ऐसा नहीं जाता कि न्यूज़पेपर में मेरा नाम नहीं आता। व्यक्ति को जितना बुराई का अभिमान होता है उतना ही अच्छाई का अभिमान होता है। यही है वासना जाल। इसीलिए व्यक्ति को अपने इस अंतःकरण से ऊपर उठना है। ऊपर उठने के लिए साधना यही है, धीरे धीरे इस मन को शांत रखे, शांत रखे, शांत रखे। तो जितना मन शांत होने लगेगा उतने ये बातें होने लगेगी। नंबर 1, हम जगत में अनावश्यक पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। कौन आया, कौन गया, किस लिए आया, किस लिए गया, इसकी बीवी क्या है, उसका पति क्या है, अपने को कुछ लेना देना नहीं है। रिमेन विथ योरसेल्फ। और जितना हम जगत से उपराम हो जाएंगे उतना हम अपने आप शांत होने लगेंगे। ध्यान से सुनना। जैसे समुद्र पर लहरें होती है तो चंचलता दिखती है। जब लहरें शांत हो गई तो निस्तरंग समुद्रवत, भगवान शंकराचार्य एक जगह उदाहरण देते हैं। जैसे समुद्र पर जितनी लहरें हैं वो सब शांत हो गई तो कैसा होगा, वैसा अंतःकरण जब हो जाता है तब वहां परमात्मा का ज्ञान प्रकट होता है, अन्यथा नहीं। क्योंकि यह जो ज्ञान है यह बौद्धिक ज्ञान नहीं है कि मुझे समझ में आ गया, देखो तत्त्वमसि तुसी असि, हाँ, ये नहीं है वो ज्ञान। इसीलिए कहते हैं अमुना वासना जाले निःशेष प्रविलापिते। इसके द्वारा, इस निर्विकल्प समाधि के द्वारा, धर्ममेघ समाधि के द्वारा ऐसा करते करते समूलोन्मूलिते पुण्य पापाख्य कर्म संचय, तो हमारे अंतःकरण में 2 प्रकार के कर्मों का संचय हो गया है। बैंक बैलेंस बहुत अच्छा है। एक बैंक बैलेंस है बुराई का और दूसरा है अच्छाई का। दोनों ही संस्कार ही है। और अच्छाई बुराई तो हमने अपने आप को कंडीशन करके रखा है। देखो,
जैसे आप भिन्न भिन्न देशों में चले जाओ, भिन्न स्थानों में चले जाओ, हर एक जगह की संस्कृति के अनुसार वैसी भिन्न भिन्नता होती है। अमेरिका में चले जाओ तो उसके पहले कोई नहीं लगाता श्री ओबामा, कोई नहीं लगाता। और अपने यहाँ कह दो बिना श्री लगाए, एक नहीं दो, देखो कितना गुस्सा आएगा। तो ये तो केवल अपने मन के संस्कार है महाराज, इससे कुछ लेना देना नहीं है। इसीलिए पुण्य पापाख्ये कर्म संचय, जितना ये कर्म का संचय हो गया है, समूलोन्मूलिते प्रविलापिते, ये संपूर्ण रूप से अंतःकरण से शांत हो जाते हैं। अब जब तक कि ये नहीं होगा तब तक के वाक्यम अप्रतिबद्धम सत् प्राक् परोक्षावभासते करामलकवत् बोध अपरोक्षम प्रसूयते। तो ज्ञान की दो स्थितियां हैं। हम लोगों ने पंचदशी का 7वां अध्याय पढ़ा है, आपने पढ़ा होगा, अच्छा मैंने पढ़ा है, पता ही नहीं, इतना सुन लिए, हर जगह ऐसा रहता है, हर क्लास में वही बात हो रही, पता नहीं क्या बोले जाते हैं। उसमें 7 स्थितियां बताई है। ये 7 का नंबर बहुत महत्व का है। 7 चक्र होते हैं, चक्र भेदन। उसी प्रकार से हफ्ते के 7 दिन होते हैं। उसी प्रकार से भागवत की कथा सुनते समय जो प्रेत आत्मा बैठी हुई थी, वो एक बांबू में घुस के बैठी हुई थी और उस बांबू को भी 7 गांठें थी। देखो, शादी के चक्कर वो भी 7 ही होते हैं, मैं क्या करूं, होते तो है। तो ये जो 7 स्थितियां हैं, पहली है अज्ञान, फिर आवरण, फिर विक्षेप, फिर परोक्ष ज्ञान, फिर अपरोक्ष ज्ञान, उसके पश्चात दुख निवृत्ति और आखिरी है निरंकुशा तृप्ति। तो यह साधक ने माने जब उसने अज्ञान आवरण विक्षेप में जीव पैदा हो गया, और यह जो जीव है दुनिया में धक्के खाने के पश्चात शारदा संघ विद्यालय में आता है और यहाँ आकर के सत्संग का लाभ उठाता है फ्री में, और ऐसा लाभ उठाते उठाते फिर वो दूसरे को प्रवचन देना शुरू करता है। देखो सबके आपके सबके घर के लोग परेशान हो गए, मुझे मालूम है, क्योंकि किसी ने पूछ क्या कि देखो स्वामी ने ये कहा था कि सब मिथ्या है, लेकिन मुझे आचार दो। तो परोक्ष ज्ञान ये केवल दूसरे से सुनी हुई बातें है। देखो स्वर्ग है, नरक है, भगवान कृष्ण को देखा है, सीता जी को देखा है, ये परोक्ष ज्ञान है, अपना कोई अनुभव नहीं है। तो पहले परोक्ष ज्ञान हम जब शास्त्र का अध्ययन करते हैं, सत्संग में जाते हैं, तब परोक्ष ज्ञान होता है। अब परोक्ष ज्ञान होने के बाद भी अनुभूति नहीं होती। एक वयस्क वृद्धा स्त्री है, कम से कम 8 साल के पहले की बात है, 8-10 साल पहले, बहुत ही सक्सेसफुल, काबिल। एक सडनली क्या हो गया भगवान जाने, एकदम उनका आत्मविश्वास खत्म हो गया और वो रोड भी क्रॉस नहीं कर सकती थी, इतना डाउट मन में, मानो डिप्रेशन में चली गई। तो उसकी लड़की ने मुझे कहा कि स्वामी जी पता नहीं मम्मी को क्या हो गया, हमारे लिए तो वही सब कुछ थी, अब वही डिप्रेस हो गई, अब हम क्या करें। हमने कहा कंपनी दो और क्या, 2 डिप्रेस होकर के अच्छा लगता है, बोले नहीं कुछ बताइए। हमने कहा खाना खाने को बुलाओ, फ्री थोड़ी होता है। हम खाने के लिए गए, खाना खाया और उसके पश्चात सबको बाहर निकाल दिया, फिर अम्मा से बात करने लगे। हमने अम्मा को कहा कि अम्मा मैं कुछ पूछता हूँ, कभी कभी सच बोल देना। क्या आपने पिछले 30 सालों से गीता के क्लासेस कंडक्ट किए हैं, युवा केंद्र के बच्चों को सिखाया है,
छोटे बच्चे जो थे बाल विकास बाल विहार के, उनको आपने स्तोत्र सिखाए, कहानियां बताई है, सब कुछ किया है। हाँ, अब अपने दिल पे हाथ रख करके किसी और की कसम खाना, मेरी कसम मत खाना। मन में आपके कृतकृत्यता का अनुभव आया क्या? तो उन्होंने कहने के स्थान पर अब वो फूट फूट के रोने लग गए। हमने कहा अम्मा एक बात सुनो, तुमने उपासना नहीं करी है। बिना उपासना के अंतःकरण का निर्माण नहीं होता, और जब तक के अंतःकरण का निर्माण नहीं होगा तब तक के वहां प्रभु प्रकट नहीं होते। तो फिर मैं क्या करूं? हमने कहा मैं बताऊंगा, लेकिन नो क्वेश्चन नो आर्गुमेंट। फिर हमने उनके हाथ में साईं बाबा की पोथी पकड़वा दी, रोज एक अध्याय पढ़ो, रोज एक अध्याय, 53 अध्याय पूरे होने के बाद फिर शुरू करो, और किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं। देखो क्या होता है। 2-4 महीने उन्होंने पढ़ा, और जितना उनका डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन एकदम गायब, जैसे एक सपना हो गया था। यहां भगवान यही कहते हैं कि ये धर्म में समाधि के द्वारा अंतःकरण का निर्माण होता है, माने सभी प्रकार के जो कर्म के संस्कार है, अच्छे बुरे, सब खत्म हो जाते हैं। अब ऐसा जब अंतःकरण हो जाता है तो पहले वाक्यम अप्रतिबद्ध सत्प्राक, पहले जो तत्वमसि महावाक्य का हमने श्रवण किया था, लेकिन उसका अर्थ हमारे हृदय में प्रकट नहीं हुआ था, क्योंकि शब्दों के कपड़े पहन करके जब तत्व आता है तब तक के हम परोक्षता में हैं। देखो, घूंघट के पटक होल, घूंघट यही है वृत्तियों का। तो जब तक के हमारा अंतःकरण वृत्ति रहित नहीं होगा, और ऐसे अंतःकरण में तत्वमसि महावाक्य का एक बार मात्र श्रवण करने से ही अनुभूति प्रकट हो जाती है। इसीलिए प्राक पहले जो तत्वमसि महावाक्य का अर्थ प्रकट नहीं हो रहा था, और उस समय परोक्ष अवभासते, तो केवल हमको परोक्ष ज्ञान था। परोक्ष माने पर माने दूसरा, अक्ष माने आंखें, दूसरे ने देखा हुआ, अपना देखा हुआ नहीं। तो अपरोक्ष माने ये किसी ने कहा है इसीलिए नहीं, ये अपना अनुभव है। देखो, हमारे निसर्गदत्त महाराज पढ़े लिखे नहीं थे, संस्कृत भी नहीं जानते थे, तो उनको किसी ने पूछा कि ऐसा है, बोले हाँ ऐसा है। इसके लिए प्रमाण क्या है? प्रमाण मैं हूं। बोले भगवत गीता में भी ऐसा कहा है। भगवत गीता में नहीं जानता, मैं बताता हूं वो ऐसा है। इसको कहते हैं अपरोक्षानुभूति। क्योंकि वहां कहा है इसीलिए होगा। देखो महाराज, अपने होने में किसी भी प्रमाण की अपेक्षा नहीं है। प्रमाण निरपेक्ष अनुभूति को परमात्मा कहते हैं। इसलिए परोक्ष अवभासते कर अमलकवत बोधम अपरोक्षम प्रसूयते। कर अमलकवत, जैसे हाथ में आंवला रखा हो तो हमको कोई इसके बारे में संदेह थोड़ी रहता है। इसी प्रकार से अपने एकमेवा द्वितीय नेह नानास्ति किंचन, इस अनुभूति में जो निष्ठा है, जो अनुभूति है, वो किसी के कारण नहीं है, यह ऐसा है ही। इसलिए वासनानुदयो भोगे वैराग्यस्य तदावधि अहम भावादयो भावः बोधस्य परमावधि। अब जब ये हमारा अनुभव दृढ़ हो गया तो कैसे पता चलेगा, किसको जाके पूछे? तो बोले किसी को पूछने की जरूरत नहीं। जैसे हम खाना खाने बैठे और खाना खिलाने वाले को कहा, बताओ मेरा पेट भर गया क्या?
ये तो अपना अनुभव होता है ना, पेट भरा है कि खाली है। इसी प्रकार से अपनी स्वरूप निष्ठा जो है ये किसी के सर्टिफिकेट पर अवलंबित नहीं है। तो वासना अनुदयः भोग्ये, तो हमारी निष्ठा हो गई। इसका क्या क्या लक्षण है? पहले, भोग्य पदार्थ में प्रवृत्ति नहीं होना, वासना अनुदये भोग्ये। देखो कई बार अपने को लगता है ना कि हमने इसको जीत लिया, उसको जीत लिया। हमको पहले लगता था ऐसे कि हमको खाने में कुछ भी चल जाता है, बहुत पुरानी बात है। और एक बार हमको वो ये विवेकानंद केंद्र की स्कूलें है अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ हम गए थे। और वहाँ हम बच्चों को खाने के लिए जो मेनू था, ब्रेकफास्ट में खिचड़ी, खिचड़ी में लंच और डिनर में खिचड़ी, तीनों टाइम केवल खिचड़ी, मिर्च नहीं, मसाला नहीं, सब्जी नहीं और नमक नहीं, पापड़ नहीं। वैसे नियम तो ये है खिचड़ी के 4 यार, मिर्ची, पापड़, नींबू, अचार, लेकिन वो भी नहीं, बिना यार के खिचड़ी। तो जब वहाँ के लोगों ने हमको कहा तो हमने कहा नहीं हम खा लेते हैं, कोई जरूरत नहीं विशेष करने की। जब वो खाते हैं बच्चे तो मैं क्यों नहीं खाऊंगा? वाह, ठीक है। 2 दिन में हमने कहा भगवान अपने से नहीं होता। तो ये हमारी भ्रांति होती कई बार कि हम कर लेते हैं। इसीलिए भोग्य वासना अनुदयः, किसी भी भोग्य पदार्थ में अब हम गुलाम बन करके नहीं रहते। पहले जो संस्कार है वो हमको परेशान नहीं करते क्योंकि संस्कार खत्म हो गए। उसको कहते वैराग्य से तदा अवधि, तब हमारे हृदय में वैराग्य प्रकट हो गया। देखो 3 स्थितियां होती है, राग, द्वेष और राग द्वेष के परे वैराग्य। किसी वस्तु का अच्छा लगना राग है, अच्छा नहीं लगना उसका विरोधी द्वेष है। और वैराग्य क्या है? वैराग्य वस्तु के होने न होने से जब हमारे अंतःकरण पर कोई भी खरोच नहीं पड़ती, तब जाकर के हमने वैराग्य में निष्ठा प्राप्त कर ली है। पंचदशी में एक जगह विषय आता है कि वैराग्य उदासीनता की पराकाष्ठा है। वहां उदाहरण देते हैं, एक डायमंड है और उस डायमंड को देख करके 3 प्रकार की इंटरेक्शन होती है। एक व्यक्ति को वो चाहिए तो उसको यदि मिल गया तो खुशी हो गई, उसका मन एकदम फूल गया, हा आई एम वेरी लकी। दूसरे को वो नहीं मिला क्योंकि एक ही था तो उसको दुख हो गया। और तीसरे को उस डायमंड से ना लेना है ना देना है, उसके प्रति उदासीन है, तो उस वस्तु के होते हुए भी इस तीसरे व्यक्ति के अंतःकरण में कोई भी संस्कार नहीं है। इसको कहते हैं वैराग्य। देखो नॉर्मली हमारे लिए वैराग्य क्या है? वैराग्य माने हम तो घास खाने वाले हैं, हम ऐसे नहीं मुर्दे खाने वाले। ये वैराग्य नहीं है, ये द्वेष है। आप भले घास खाओ लेकिन दूसरे मांस खाते हैं, आपको क्या परेशानी है? जब तक कि वो आपकी उंगली तोड़ के गाजर के जैसी खाते नहीं तब तक ठीक है। देखो संतो, मन का निर्माण करना है, अंतःकरण का निर्माण करना है। तो ये हो गई वैराग्य की अवधि। आगे अहम भाव उदय अभावः बोधस्य परमावधि। अब बोध माने हमारा अपने स्वरूप में निष्ठा का जो अनुभव है उसकी सीमा क्या है? तो कहते हैं अहम भाव अनुदयः। अहम भाव का निर्माण नहीं होता। अहम भाव का निर्माण हो गया तो कैसे पता चले? या तो हम हाइपर हो जाते हैं या तो हम डिप्रेशन में चले जाते, 2 में से एक होता है। भगवद गीता 2य अध्याय, दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहाः। दुख के कारण जो दुखी नहीं होता और सुख के कारण जो सुख का गुलाम नहीं होता,
वो है स्थित प्रज्ञ पुरुष। इसीलिए अहम भावोदया भावः बोधस्य परमावधि। इसीलिए अपने जीवन को जीते समय ध्यान अपने तरफ रखें। जहां जहां मैं पैदा हो गया वहां दुख की चोट पड़ेगी। ये जो गुड़ी गुड़ी ब्रांड होते हैं ना, उनका यही चक्कर है। वो हमेशा अपने बारे में अच्छा अच्छा ही सुनना चाहते हैं, और किसी ने एक हाथ शब्द कह दिया एकदम मूड ऑफ हो गया। क्या हो गया? क्या होना बाकी है? क्योंकि एक शब्द बुरा सुना, ये सब आदतें रह जाती है। इसीलिए अहम भावोदया भावः बोधस्य परमावधि, यही बोध की अनुभूति की पराकाष्ठा है। लीन वृत्ते अनुत्पत्ति मर्यादा उपरतेस्तु सा स्थित प्रज्ञो यतिरयम् यः सदानंदमश्नुते। अब लीन वृत्ते अनुत्पत्ति ही, अब वैराग्य हो गया, बोध हो गया, अब आ जाती है उपरति। उपरति किसको कहते हैं? लीन वृत्ते है पुनः अनुत्पत्ति। एक वृत्ति लीन हो गई, जैसे खाने को बैठे, एक वस्तु खा ली, आहा बहुत बढ़िया है, फिर दूसरी वृत्ति उठेगी, एक और ले ही लेते। माने जिस भोग का किसी भी प्रकार का संस्कार मन पर होगा तो वह संस्कार हमको उस भोग के लिए प्रवृत्त करेगा, और यदि भोग का अंतःकरण पर संस्कार नहीं होगा तो प्रवृत्ति का कारण ही नहीं रहेगा। देखो संतो, इसीलिए लीन वृत्ते है अनुत्पत्ति ही। एक बार वृत्ति लीन हो गई, फिर वही वृत्ति बाहर नहीं आती। तब जाकर के हमारे हृदय में अब उपरति की प्रतिष्ठा हो गई है। ये कहते हैं मर्यादा उपरतेस्तु सा। और ऐसा जो संत है स्थित प्रज्ञ यति ही अयम यति ही स्थित प्रज्ञ, वह अब स्थित प्रज्ञ है। स्थित प्रज्ञ माने he who is living in steady wisdom. We all have wisdom, but for others सर्वभूत हिते रता, सबका भला करना है, इसीलिए सबको ज्ञान बांटते चलो और अपने अंदर में रोते चलो। प्रवचन करते समय ब्रह्म, प्रवचन होने के बाद ब्रह्म नारायण। तो स्थित प्रज्ञ यति ही अयम, और जो स्थित प्रज्ञ है सदा आनंदम अश्नुते, वो हमेशा मौज में रहता है। देखो पूरे शास्त्रों का सिद्धांत इतना ही है, बी हैप्पी। आप तो कोई दूसरा बताते नहीं, कोई साधना के लिए बता रहा हूं, ऐसा ऐसा करो, शीर्षासन करके ये जो वट वृक्ष है ना उसकी 108 उल्टी प्रदक्षिणा करो, उससे क्या होगा देख लेना। जब तक कि हमको परेशान नहीं करते ना कोई, तब तक कि ऐसे नहीं लगता कि साधना हो रही है। अरे रिलैक्स होके देखो तो सही। देखो प्रयत्न शैथिल्य, साधना का तात्पर्य है प्रयत्न का अभाव। जितना प्रयत्न का अभाव होगा उतना हम अपने स्वरूप में स्थित है। देखो पहले पहले जब आदमी गाड़ी चलाना सीखता है तो कोई बोले तो गुस्सा करेगा, और इधर देखेगा हॉर्न बजाएगा, गुस्सा करेगा, चलता रहेगा। अब कौन सा बदलना है, गियर 1 है कि 2 है कि 3 है। और एक बार वो एक्सपर्ट हो गया तो पीछे से पत्नी बोल रही है फिर भी डिस्टर्ब नहीं होता है, मोबाइल आता है उसको भी लेकर के बात करता है, और गाने भी चलाता है, और गाने गुनगुनाता भी है, फिर भी गाड़ी चल रही है, क्योंकि अब प्रयत्न समाप्त हो गया है। इसी प्रकार से यह जो स्थित प्रज्ञ यति है
उसके जीवन में सदा आनंदमश्नुते, माने उसके आनंद का कारण बाहर कहीं नहीं है। जब कोई आदमी खुश देखते हैं हम लोग, हम पूछते हैं बात क्या बात है, आज खुश नजर आ रहे, माने इट इज एबनॉर्मलिटी। देखो कोई दुखी है तो ठीक ही। एक ने हमको पूछा था, स्वामी जी आप किस चक्की का आटा खाते हो? तो जिस आनंद का कोई कारण नहीं होता वही सदानंद है, वही सच्चा आनंद। सदानंद माने सच्चा आनंद। अच्छा, ब्रह्मणि एव विलीनात्मा निर्विकारो विनिष्क्रियः ब्रह्मात्मनो शोधितयोः एक भावावगाहिनी निर्विकल्पा च चिन्मात्रा वृत्ति प्रज्ञेति कथ्यते सा सर्वदा भवेत् यस्य सजीवन मुक्त इष्यते। ये दो श्लोकों में 43 और 44वें श्लोक में कहते हैं ब्रह्मणि एव विलीन आत्मा, इस प्रकार से जिसने अपने मन को शुद्ध चेतन सत्ता में विलीन कर दिया है। इसका तात्पर्य अनुभूति के साथ जब अनुभव करता इसका जन्म नहीं होता, तब हमने अपने आप को परमात्मा में मिला दिया है। कैसे? जागृत पुरुष जब नींद में जाने के लिए प्रयत्न करता है तो प्रयत्न करते करते आखिर में प्रयत्न का भी त्याग कर देता है, और उसके साथ जहां प्रयत्न का त्याग हो गया वहां मैं का भी त्याग हो गया। जब मैं का भी त्याग हो जाता है तो वहीं से गहरी नींद शुरू हो जाती है। यही बात यहां है, ब्रह्मणि एव विलीन आत्मा। हमको अपने इस व्यक्तित्व को परमात्मा में मिलाना है, और व्यक्तित्व का अर्थ है जीवन में प्रयत्न का प्राधान्य। प्रयत्न का प्राधान्य जहां होगा वहां मैं तू होगा। मैंने इतना किया, मैंने उतना किया। ये जो माँ बाप बच्चों को लेकर दुखी होते हैं ना, इसका यही कारण है। हमने बच्चों को बड़ा किया। क्या बड़ा किया बच्चों को? और किसको चाहिए थे माँ बाप और किसको चाहिए थे बच्चे? बच्चों को माँ बाप नहीं चाहिए, इसको याद रखना संतो। ये तो माँ बाप को गुजली थी कि बच्चे हो गए। अब जब आपको बच्चे चाहिए तो आप परेशान हो, बच्चों को क्यों परेशान कर रहे हैं? लेकिन फिर एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। हमने बच्चों को इतना दिया, इतना दिया। किसने किसको क्या दिया महाराज? हटा डालो इस मैं को, फिर देखो कैसा आनंद आता है। नहीं तो पूरे जिंदगी में सब कुछ करते रहेंगे और दुखी होते रहेंगे। देहरादून की बात है, एक घर में हम रहते थे। वो लेडी थी, स्कूल की टीचर थी, उस स्कूल में थे हम, वेलम स्कूल में। और उनके हस्बैंड जो थे वहाँ के काफ़ी बड़ा उनका कारोबार था, बड़ी कोठी थी, बहुत बड़ा कंपाउंड था, लीची के पेड़ थे कम से कम 100, और हम उनके यहाँ रहते थे। और एक ही विषय उनके पास, हमारा लड़का ऐसा है, हमारा लड़का वैसा है, कभी इधर नहीं देता उधर नहीं देता। नो। अब रोज सुन के मेरे कान दुखने लगे। तीसरे चौथे दिन दोनों भी ब्रेकफास्ट के लिए नहीं आए, तो मैंने तो अपना ब्रेकफास्ट करके चला गया स्कूल में। लंच के लिए आया, फिर भी नहीं आए। तो नौकर ने कहा स्वामी जी आप खाना खा लीजिए, बाबूजी नहीं आएंगे। ठीक है, हमने खाना खा लिया। शाम को भी खाने भी नहीं ले आए। हमने कहा पता नहीं कोई मौन व्रत धारण किया होगा। दूसरे दिन वो बाहर आए, आंखें लाल लाल फूली हुई, पत्नी चुड़ैलानंद महाराज। तो मैंने सोचा है घर में कोई मर तो नहीं गया। तो मैं ऐसे देख रहा था। आइए बाबूजी बैठिए। क्या हुआ कभी किसी को मत पूछना। यदि सुखी रहना चाहते हो कभी मत पूछना। अच्छा, किसी को बिजी रखना चाहते हो तो उनके बारे में पूछना, सुनना मत, प्रभावित हो जाओगे। तो
मैंने पूछा नहीं क्या हुआ कैसे हुआ ना, बैठी है, चाय लेगी कि कॉफी लेगी? स्वामी जी हम आपको बोल रहे थे ना हमारे अशोक के बारे में, हाँ बोल रहे थे, उसका कल फोन आया तो मुझे तसल्ली होगी जिंदा है। फिर कहते हैं उसका फोन आया, हम आ रहे हैं, गया था मैं, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, अब हम आ रहे हैं। हमने कहा हम आ रहे हैं तो गम किस बात का है? तो स्वामी हमने उसके लिए कितने जगह जा करके कितनी लड़कियां देखी अच्छी अच्छी, अब वो एक मड्डम को साथ लेके आ रहा। अब हम टूट गए, हमने इतना सारा मकान सब कुछ उसके लिए रखा था और वो चाहता है कि वही शादी करके वो वही रहेगा, यहाँ केवल हमको दर्शन देने आ रहा है। हम बड़े दुखी हो गए, ये सब का क्या करेंगे हम? हमने कहा अम्मा दुखी मत हो, मैं हूं ना, सबका सब मुझे अर्पण कर दो और सुखी रहो। देखो संतो, ये हम ही खामो खाम खाली पीली दुखी होते रहते हैं। इसीलिए ब्रह्मणि एव विलीन आत्मा, जहां हमने अपने मैं को परमात्मा में मिला दिया तो फिर क्या होगा? निर्विकारो विनिष्क्रियः, फिर अंतःकरण में कोई भी विकार निर्माण नहीं होंगे। विकार रहित अंतःकरण में जो स्वाभाविक आनंद है उसको कहते हैं कन्हैयालाल यादव। वो है बिना किसी कारण का आनंद। आनंद का तात्पर्य ये नहीं हाय हाय करते रहना बेवकूफ की जैसे। आनंद का तात्पर्य है लिविंग एट जीरो कंप्लेंट लेवल, तब जा करके हम अपने स्वरूप में हैं। तो ब्रह्मणि एव विलीनात्मा निर्विकारः, उसके बाद विनिष्क्रियः, निष्क्रिय। एक दुनिया में ना तो हमको कुछ करना है ना तो कुछ ना करना है, फिर कैसे रहना है? टाइम पास। देखो जब टाइम पास के सिद्धांत को लेकर के जियो ना तो कोई भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि टाइम पास में लक्ष्य नहीं होता, टाइम पास में मैं निर्माण नहीं होता, टाइम पास में लाभ हानि नहीं होती, टाइम पास में दोस्त दुश्मन नहीं होते। देखो इसीलिए विनिष्क्रियः, और फिर ब्रह्मात्मनो हो शोधितयो हो एक भावगाहिनी प्रज्ञा। और फिर हमने यह जो तत्वमसि महावाक्य का श्रवण किया है और उसका जो अर्थ हृदय में प्रकट हो गया है, ब्रह्मात्मनो हो शोधितयो हो, तो तत्वमसि इस महावाक्य में तत्पद का जो लक्षार्थ है और त्वम पद का जो लक्षार्थ है, इन दोनों की जो एकता है वह सिद्धि हो गई। और इस अनुभूति में आने के बाद निर्विकल्पाच चिन्मात्रा वृत्ति, अब कोई भी विकल्प नहीं है। विकल्प क्या होते हैं? विकल्प किसको कहते हैं? वस्तु शून्यो विकल्पः विकल्प कहते हैं। जैसे हम ख्याली पुलाव खाते हैं, इन्हें ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, वो ये होगा ऐसा होगा वैसा होगा, होता कुछ नहीं, इसको कहते हैं विकल्प। इसी प्रकार से हमारे विकल्प चलते हैं। हम मेडिटेशन करेंगे, मेडिटेशन में समझो मैं ऐसा उड़ने लग गया तो क्या होगा? कुछ नहीं, ऊपर फैन होगा तो ठीक हो जाएगा। ये जो है ना विकल्प, यही हमको अपने स्वरूप से दूर ले जाते हैं। तो कहते हैं निर्विकल्पा चिन्मात्रा वृत्ति। विकल्प का दूसरा अर्थ है ऑप्शन। अभी हमारे मन में कोई भी विकल्प नहीं है किस चीज को लेकर के कि मैं देह हूं। वी हैव नो डाउट अबाउट इट। शास्त्रों का अध्ययन करो तो फंस जाता है आदमी, यार ये देह तो मैं हो ही नहीं सकता, फिर मैं कौन हूं? परेशान। और परेशान होते होते चिंतन चल रहा है, श्रवण चल रहा है, अंतःकरण शुद्ध हो रहा है और धीरे धीरे सब उपाधियों का त्याग हो गया और फिर अपने चिन्मात्र अनुभूति में जो निष्ठा हो जाती है उसको कहते हैं प्रज्ञा। देखो महाराज,
प्रमाण निरपेक्ष ज्ञान को कहते हैं प्रज्ञा। अर्जुन ने शब्द किया है उपयोग स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ माने जो नित्य निरंतर अपने इस चेतन सत्ता में रहकर ही जगत का व्यवहार करता है। स्थित प्रज्ञ माने जो मेडिटेशन करता नहीं, जो मेडिटेशन में होता है। देखो महाराज, जागृत अवस्था हम करते नहीं, जागृत अवस्था में हम होते हैं, और जागृत अवस्था में होने के पश्चात कुछ करते हैं। देखो, जैसे हम में से जो स्वप्नावस्था में है या सुषुप्ति अवस्था में है, उनके लिए प्रवचन का अस्तित्व ही नहीं है। और फिर लेक्चर खत्म होने के बाद स्वामी जी बड़ा अच्छा था, क्या नींद। देखो संतो, तो जैसे जागृत अवस्था करते नहीं, जागृत अवस्था में होते हैं फिर व्यवहार करते हैं। स्वप्नावस्था करते नहीं, स्वप्नावस्था होती है फिर उसमें पुलाव खाते हैं। इसी प्रकार से स्थित प्रज्ञ माने हम समाधि में होते हैं और फिर जगत के साथ व्यवहार होता है। इसी चीज को भगवान कहते हैं यस्य नाहं कृतो भावः बुद्धि यस्य न लिप्यते, जिसमें कर्तृत्वाभिमान का अभाव है और जिसके अंतःकरण पर किसी भी क्रिया का कोई भी संस्कार निर्माण नहीं होता, उसके द्वारा पाप पुण्य दोनों भी निर्माण नहीं होते। ऐसा जो व्यक्ति है उसको कहते हैं स्थित प्रज्ञ। इसीलिए दुखेषु अनुद्विग्न मनाः, दुख के द्वारा जो उद्विग्न नहीं होता और जो सुख में अपेक्षा नहीं रखता, उसी की प्रज्ञा स्थित है। तो निर्विकल्पाच चिन्मात्रा वृत्ति प्रज्ञा इति कथ्यते। तो ये देखो प्रज्ञा शब्द का अर्थ कितना सुंदर दिया है। प्रज्ञा माने वह ज्ञान जो कार्य कारण के परे है। प्रज्ञा माने अंग्रेजी में कहेंगे इंट्यूटिव नॉलेज। जो इंट्यूटिव नॉलेज में रहते हैं वो कार्य कारण के परे चले जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा कई संतों के जीवनी में, एक आध बार किसी संत के वहां चले गए, महाराज जी ऐसी ऐसी बीमारी है, क्या करें, समझो वो वहां पान खा रहे थे, तो वो कहेंगे ये पान खा ले। अब बीमारी कुछ और है और पान खिला दिया और वो ठीक हो जाता है, क्योंकि प्रज्ञा में निवास करने वाला ये कार्य कारण जगत के परे चले जाता है। इंटेलेक्चुअल्स दे आर कॉट अप इन दिस कार्य कारण कॉज इफेक्ट। तो सा सर्वदा भवेत् यस्य सहा जीवन मुक्त इष्यते। तो जीवन मुक्त कौन है? जो केवल चैतन्य रूप से जी रहा है और जगत का नाटक चल रहा है। इसीलिए उसके लिए सफलता का अभिमान नहीं और विफलता की ग्लानि नहीं। तो यह निर्विकल्पा चिन्मात्रा वृत्ति जो प्रज्ञा है, ये जिसकी हमेशा बनी रहती है वह जीवन मुक्त है। और ऐसे जीवन मुक्त के लिए आगे बताते हैं, देहेन्द्रियेषु अहम भावः इदंस्ता भाव अन्य के यस्य नो भवतः क्वापि सजीवन मुक्त इष्यते। अब ये जीवन मुक्त के जो लक्षण है ये हम लोगों के लिए साधना का पक्ष बन जाता है। देहेन्द्रियेषु अहम भावः यस्य न भवति, जो देह इंद्रिय मन बुद्धि इत्यादि में मैं का भाव नहीं करता एक, और इदं भाव तो अन्य के, और अन्य के प्रति सत्यत्व की बुद्धि नहीं रखता कि अन्य सत्य है। ये दो बातें जिसकी हो गई है वह जीवन मुक्त है। इसीलिए जीवन मुक्त के लिए ना कोई अपना होता है ना कोई पराया होता है। एक उदाहरण दें आपको हम, वृंदावन में हमारे स्वामी अखंडानंद जी के पास
जो भी व्यक्ति जाता था मिल करके आए, और कभी कभी हमको मिलते थे बाहर, तो कहते थे बड़ा कॉन्फिडेंस मिले करके, और हमको बड़ा आनंद आता था। मालूम है आपको, महाराज जी है ना, हमसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, किसी को पता नहीं। ये बात हर एक आदमी कहते, देखो हर एक को वही अनुभव कि महाराज जी हमसे बहुत प्रेम करते हैं। उनको पूछो किससे, कौन आया था? न मे द्वेषोस्ति न प्रिया। हम आपको एक सिद्धांत बताते हैं, प्रेम की परिपूर्णता, इसका अनुभव कब आता है? देखो, अब आप लोग ग्रस्त हो, आपके घर का उदाहरण दो। एक मम्मी जेम्स हैडले चेस पढ़ रही थी। माँ होती तो गुलशन नंदा पढ़ती, मम्मी है इसीलिए जेम्स हैडले चेस पढ़ रही थी। और वो उसकी छोटी सी बेटी, वो कुछ पूछना चाहती है, मम्मी 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 प्लीज टेल मी इज देयर लाइफ? बेटा डोंट डिस्टर्ब, नो डोंट यू सी मम्मी इज रीडिंग। आफ्टर सम टाइम, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, मम्मी बोलने को तैयार नहीं, फिर कहते अच्छा तू बताओ, मैं सुन रही हूँ। वो जानती है कि मम्मी सुन नहीं रही है, फिर वो क्या करेगी, अपने छोटे छोटे हाथ ला करके मम्मी की दोनों गालों को पकड़ करके अपने तरफ चेहरा कराएगी और कहेगी मम्मी मेरी बात सुनो ना। माने क्या? आई वॉन्ट योर 100% अटेंशन। 100% अटेंशन तब होता है जब हम 100% उपलब्ध है तब। देखो, प्रेम की परिपूर्णता, ज्ञान की पराकाष्ठा, स्थित प्रज्ञ की स्थिति, जीवन मुक्ति, ये शब्द भिन्न है, सबका तात्पर्य एक ही है। इसीलिए यहां कहते हैं सर्वदा भवेद यस्य, जो इस स्थिति में नित्य निरंतर सहज रहता है, तो उसके लिए ना तो देह को लेकर के कोई अपना पराया है, ना तो जगत को लेकर के कि ये मेरे से अन्य है। इसीलिए यस्य नो भवतः क्वापि, जिसके लिए दोनों बातें हमेशा के लिए मिल गई है, ना तो वो अपने देह इंद्रिय और उसके रिश्ते नातों को लेकर के कोई उसमें राग द्वेष है, ना तो कोई उसके लिए अपना है, ना कोई पराया है। ऐसा जिसका सहज अनुभव है उसको कहते हैं जीवन मुक्त इष्यते। प्रत्यक ब्रह्मणोर न प्रत्यक ब्रह्मणोर भेदम कथापि ब्रह्म सर्गयो प्रज्ञयायो विजानाति सजीवन मुक्त इष्यते। तो हमने पहले व्यक्तित्व को लेकर के जीवन मुक्ति के अनुभूति का विश्लेषण किया। अब ये 46वें श्लोक में उपनिषद करती है विश्लेषण जगत का और परमात्मा का। कहते हैं ब्रह्म सर्गयोहो, परमात्मा और उस परमात्मा में ये जो दुनिया है, सर्ग माने दुनिया, यह जो सृष्टि है, इनमें प्रत्येक ब्रह्मणोर भेदम कथापि ब्रह्म सर्गयोहो न भवति। तो जैसे मैं और परमात्मा इनमें कोई भेद नहीं है, उसी प्रकार से परमात्मा और दुनिया इसमें भी कोई भेद नहीं है। तो अर्थ क्या निकला? एक ही परमात्मा जब पंचकोशों की उपाधि को धारण कर लेता है तब मैं पैदा होता है, और वही परमात्मा जब नाम रूप की उपाधि को धारण कर लेता है तो जगत पैदा होता है, और वही परमात्मा जब माया की उपाधि को धारण करके जगत का निर्माता और जीव का नियंत्रण करता ऐसे रूप में प्रकट हो जाता है, तब उसको ईश्वर कहते हैं। तो एक ही परमात्मा पर तीन उपाधियों के कारण तीन प्रकार दिखने लगे हैं, लेकिन उसके कारण एक परमात्मा तीन कभी बना नहीं। देखो, एक ही आदमी तीन उपाधि से तीन दिखता है लेकिन होता नहीं। और जो दुखी होने वाले हैं ये दिखने वाले हैं। पिता दुखी है, पुत्र दुखी है, पति दुखी है,
और ये तीन कौन सी कंडीशंस है? ये तीन उपाधियों के कारण एक आदमी से मानो तीन बाहर आ गए, और ये जो तीन है ये दुखी होते हैं। इसी प्रकार से प्रत्येक ब्रह्मणो हो न भेदः, ये जिसका अनुभव हो गया है, उसी प्रकार से ब्रह्म सर्गयो हो, यह जो दुनिया है और परमात्मा है इसमें भी किसी प्रकार का भेद नहीं है। प्रज्ञया यो विजानाति, जिसने अपने अनुभूति में इसको समा लिया है, अच्छी तरह से जान लिया है, उसको कहते हैं जीवन मुक्त। इसीलिए आप देखेंगे कोई भी जीवन मुक्त पुरुष अपने पीछे अपना राज्य कारभार चलाने के लिए छोड़ के नहीं जाता। देखो शिरडी साईं बाबा ने जब देह का त्याग कर दिया तो अब मैं अपने गद्दे पर इस गधे को बैठाता हूं, सिनेमा वहां के वहां खत्म। संत ज्ञानेश्वर महाराज ने समाधि ली, उसके पश्चात ये कहा क्या, अब मेरे पास ये महाज्ञानेश्वर पैदा होगा। हाँ, सिनेमा खत्म। देखो संतो, इसीलिए यह जो मार्ग है ये हमको सब सृष्टि से संपूर्ण रूप से निरपेक्ष कर देता है। यह निरपेक्ष स्थिति को ही कहते हैं जीवन मुक्ति। किसी से कोई अपेक्षा नहीं, ना किसी से लेना है ना किसी से देना है। और फिर इसीलिए ऐसे जो जीवन मुक्त होते हैं, साधुवी पूज्यमानेस्मिन् पीड्यमानेपि दुर्जनैः समभावो भवेत् यस्य स जीवन मुक्त इष्यते। साधुवी पूज्यमानेपि, साधु संतों ने, अच्छे लोगों ने उनको आदर सत्कार दिया, या दुर्जनैः पीड्यमानेपि, या बुरे लोगों ने उनको कष्ट दिए, तकलीफ दिए, फिर भी समभावो भवेत् यस्य, उनके लिए ना कोई अच्छा है ना कोई बुरा है। देखो अब इसको ऐसा समझो, आंखों के लिए एक पुष्प और गोबर, इन दोनों को लेकर के आंखों के लिए कोई अच्छा बुरा होता है क्या? आंखें तो सभी को प्रकाशित कर रही है। ये सिद्धांत पकड़ के रखना, जो प्रकाशक होता है वो प्रभावित नहीं होता, इसको पकड़ के रखना। किसी ने आपको कहा गधे, आपने सुना, माने आपने गधे ही शब्द को प्रकाशित किया। अब प्रभावित होना न होना आपके हाथ में है। आप प्रभावित हो गए तो लात मारने लगोगे, क्यों? गधा लात मारता है। और प्रभावित नहीं हो गए तो देखो, एक बार एक संत महात्मा अपने शिष्य के साथ गए थे भिक्षा मांगने के। भिक्षा देही तो आए सज्जन अपने दुकान के बाहर, भिक्षा तो नहीं दी, गाली सहस्त्र नाम की अर्चना करी, और सब गालियां सुनाने के पश्चात फिर गाली आदमी कितना दे सकता है, उसका भी कोटा होता है। फिर आखिर में फ्रस्ट्रेट होकर चला गया, आप तो बेशरम हो, और चला गया अंदर में। तो महात्मा जी आगे चल पड़े और शिष्य महाराज, महाराज जी इसने बहुत उल्टा सीधा कहा, इसको मैं चुका के आऊँ क्या? तो उन्होंने कहा देखो, यदि तुमने किसी की कोई वस्तु ली है ना तो वापस करनी चाहिए, ली नहीं तो वापस करने की जरूरत नहीं। अगला भले हमको गाली दे, लेकिन उसको स्वीकार करना नहीं करना ये अपने हाथ में है ना। देखो जैसे हम इतने बोले जा रहे हैं, आप समझना नहीं समझना आपके हाथ में है ना। तो जैसे आप सत्संग सुनते हो ना, वैसे दुनिया को सुनना, ये जीवन मुक्त का लक्षण है। तो इसीलिए साधुवी पूज्यमानेस्मिन् पीड्यमानेपि दुर्जनैः, कोई निंदो कोई वंदो, कोई कैसे कहो रे, राम सांगे प्रीत बांधी होत जैसे हो। जिसके हृदय में परमात्मा का निवास है, बाहर की कोई वस्तु प्रवेश कर ही नहीं सकती, और जिसके हृदय में दुनिया भरी हुई है उसमें परमात्मा प्रवेश नहीं कर सकते, दो में से एक रहेगा। देखो इसीलिए समभावो भवेत् यस्य,
तो उसके लिए ना तो कोई अपना है ना कोई पराया है। एक बार यहाँ मुंबई में विपुल में सत्संग चल रहा था, हम आधे घंटे इधर उधर की बात किए और फिर एक स्त्री का इंट्रोडक्शन करा दिया। स्वामी जी ये अमुक अमुक है और ऐसे जो अपने गवर्नर है इस स्टेट के, ये उनकी लड़की है। गवर्नर आदमी कब होता है? जब सब काम के लिए नालायक हो जाता है तब वो गवर्नर बनता है। तो ऐसे एक गवर्नर की उतने ही स्टैंडर्ड की लड़की। अब गवर्नर की लड़की है तो उसको सब आना ही चाहिए, समझदारी की बात है। तो फिर उन्होंने प्रश्न पूछा, स्वामी जी इस दुनिया में जो बुरे लोग हैं उनको सब कुछ मिलता है और जो अच्छे हैं उनको बेचारों को कुछ नहीं मिलता, ऐसा क्यों होता है? हमने कहा अम्मा दुनिया को मारो बोले, पहले अपने बारे में सब ठीक ठाक है ना? तो स्वामी जी हमको सब ठीक ठाक है। हमने कहा मिल गया उत्तर। जो अच्छे होते हैं ये ऐसा नहीं कहते। देखो जिनको किसी की सेवा करनी है तो पूछते नहीं, हाँ क्या सेवा करूं, क्या सेवा करूं, करोगे क्या ठीक से? पक्का पक्का जाओ यहां से, बहुत बड़ी सेवा। इसीलिए समभावो भवेत् यस्य, तो अंतःकरण का समत्व जो टिका के रखता है बिना प्रयत्न के वो जीवन मुक्त है। अंतःकरण का समत्व टिकाने के लिए जो प्रयत्न करता है वो साधक है। जो अंतःकरण के समत्व की तरफ ध्यान ही नहीं देता वो पशु है। तीन स्थितियां है। जगत में व्यवहार करे, करना ही है, लेकिन बचा के रखना है अपने अंतःकरण की क्वालिटी को। तो समभावो भवेत् यस्य स जीवन मुक्त इष्यते। विज्ञात ब्रह्म तत्वस्य यथा पूर्वं न संस्कृतिः अस्ति चेन्न स विज्ञात ब्रह्म भावो बहिर्मुखः। तो जिसने इस प्रज्ञा को प्राप्त कर लिया है, जिसकी निष्ठा अपने इस अद्वितीय तत्व में दृढ़ हो गई है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में क्या फर्क आता है? पहली बात उसके दृष्टि में परिवर्तन हो जाता है। देखो शास्त्रों के अध्ययन का तात्पर्य दृष्टि में परिवर्तन लाना, दुनिया में नहीं परिवर्तन लाना। दुनिया में परिवर्तन लाना इसके लिए एनजीओ और गवर्नमेंट्स, ये उसके लिए है। अपने दृष्टि में परिवर्तन लाना हो उसके लिए शास्त्रों का अध्ययन करना है। तो जब हम शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो उसके द्वारा क्या होगा? क्या दृष्टि देते हैं शास्त्र? शास्त्र दृष्टि देते हैं ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत। यह संपूर्ण विश्व परमात्मा से व्याप्त है, ये हमको दृष्टि दी। और यदि हमने इस दृष्टि को जीवन में उतारा तो उसका प्रभाव क्या हो गया? उसका प्रभाव होगा कि ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन वंजीथा। फिर वो इस जगत में त्याग के सिद्धांत पर जिएगा। हमारा सिद्धांत क्या है? होर्डिंग करने का, और लाओ और लाओ और लाओ। और आगे बात कहते हैं मां वृद्धा कस्यचित् धनम। किसी के भी वस्तु व्यक्ति के प्रति मन में आकर्षण न होवे। गृध माने गिद्ध। गिद्ध कहाँ रहता है? बहुत ऊपर आकाश में उड़ता है, लेकिन उसकी नजर कहाँ होती है? कहाँ मुर्दा पड़ा हुआ है। इसी प्रकार से हम निकले थे हरिभजन को और ओटन लगे कपास। भगवान सेकेंडरी हो जाता है, तत्व चिंतन सेकेंडरी हो जाता है, आश्रम और उसके बाद बिल्डिंग, उसके बाद फंड्स, और भगवान वहाँ खड़े लाइन में, कब आएगा भगत, कब आएगा भगत। भगत बिजी है। देखो संतो, इसीलिए विज्ञात ब्रह्म तत्वस्य यथा पूर्वं न संस्कृति। इस ज्ञान के होने के पहले
जैसे वह जीवन मुक्त पुरुष इस दुनिया को देखता था, वैसे ज्ञान होने के बाद नहीं दिखता, क्योंकि इसके दृष्टि में परिवर्तन आ गया है। देखो, ऐसे समझो, दो लहरें जब एक दूसरे को देखेगी तो इन दोनों की दृष्टि क्या होगी? कंपटीशन, जेलसी, तू मैं तू, झगड़ा बना रहेगा। दूसरी दृष्टि, लहर समुद्र के तरफ कैसे देखेगी? कंपटीशन, जेलसी नहीं, फिर समर्पण। तीसरी दृष्टि, समुद्र लहरों के प्रति कैसा देखेगा? समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः। और पानी की दृष्टि क्या होगी? पानी की दृष्टि ये होगी कि लहरें टूटती है तो मैं टूटता नहीं, लहरें पैदा होती है तो मैं पैदा होता नहीं समुद्र में, और मैं कभी डूबता नहीं। तो पानी की जो दृष्टि है समुद्र लहरों को देखने की, यह दृष्टि जीवन मुक्त की होती है इस दुनिया में जीते समय। देखो, पानी को कभी अभिमान हो सकता है क्या? कितना भी गहरा समुद्र हो, मैं डूबता नहीं महाराज। पानी को कभी एक ग्लानि होती है क्या? उस दिन मैं जोर से पटका एक पत्थर पर और टूट गया, बूंद बूंद टूट गया। दोनों संभव नहीं है, कारण पानी के दृष्टि से ना तो समुद्र है ना तो लहर है। विचारो विकारो रमणम, वाचा विकारो, वाचा का ही विकार है। समुद्र और लहरें ये केवल वाणी है, शब्द है। वाचा रमणम विकारो नामधेय मृत्तिका एव सत्यम। छांदोग्य में आता है कि मिट्टी ही सत्य है, फिर उसको आप भिन्न भिन्न नाम दे दो, वो बात अलग है। इसीलिए यदि उसके दृष्टि में परिवर्तन नहीं आया तो अस्ति चेन न स ब्रह्म विज्ञातः। यदि ब्रह्म ज्ञान जीवन मुक्ति होने के बाद भी यदि वही दुनिया में फंसे हुए हैं, ये करना है वो करना है, ऐसा है वैसा है, दोस्त है दुश्मन है, अपना है पराया है, यदि ये बना रहा तो उसको ब्रह्म ज्ञान हुआ नहीं, फिर बहिर्मुखा, फिर वो बहिर्मुखी है। देखो, एक संत के पास एक साधक रहे, 2 तप 24 साल तक बहुत सेवा करी, और जो कुछ बताना था महात्मा जी ने बता दिया। फिर उन्होंने कहा कि देखो बेटा, मुझे जितना बताना था तुमको बता दिया, अब तुम ऐसे करो, उस महात्मा के पास चले जाओ। ले महाराज जी, वो तो आपको बारे में बुरे बुरे बोलते, बोले उनको बोलने दो, तुम वहां चले जाओ और वहां सीखो। और यदि तुमको ये पता चले कि मैंने जो बताया था गलत था, उन्होंने बताया ठीक है, तो मैंने बताया हुआ भूल जाओ और सत्य को पकड़ो, व्यक्ति को मत पकड़ो। देखो, तब वो जीवन मुक्त है। नहीं तो यदि तुम किसी दूसरे गुरु के पास जाओगे तो गुरुद्रोह होगा, और गुरुद्रोह होने के कारण फिर तुम नरक में जाओगे, तुम नरक में जाओगे तो मुझे वहां आना पड़ेगा। देखो महाराज, ये नहीं होता। जीवन मुक्त पुरुष किसी को बांध के नहीं रखता, जो बांध के रखता है वो बहिर्मुखः। अस्ति चेन्न स विज्ञात ब्रह्म भावो बहिर्मुखः। फिर उसने इस ब्रह्म की अनुभूति नहीं करी है, केवल बहिर्मुखी होकर ही रह रहा है। सुखाद्यनुभवो यावत् तावत् प्रारब्धमिष्यते, फलोदयः क्रिया पूर्वो निष्क्रियः नहि कुत्रचित्। अब ये जो जीवन मुक्त है उसके जीवन को लेकर के 3 प्रश्न उठाते हैं। एक प्रश्न है, क्या जीवन मुक्त के लिए प्रारब्ध होता है? क्या उसके लिए संचित कर्म होता है? क्या उसके लिए आगामी कर्म होता है? इन 3 प्रश्नों का अगले 3 श्लोक में उन्होंने निर्णय लिया है। सुख आदि अनुभव यावत् तावत् प्रारब्धमिष्यते। जब तक के हम
अपने जीवन के अनुभूति को, ये सुख है, ये दुख है, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों मिला, अच्छा लगता है कि पिछले जन्म के कोई कर्म हो गए, जब तक कि हम अपने जीवन के सुख दुख की कारण मीमांसा करते हैं तब तक प्रारब्ध स्वीकार किया जाता है यावत तावत। और यदि हमने जीवन में आने वाले कोई भी अनुभव रहे, सुख रहे या दुख रहे, उसके कोई कारण मीमांसा नहीं। देखो, अमेरिका में एक हमारे मित्र है, उनके लड़की को पैर को कुछ बीमारी हो गई, भरतनाट्यम सीख रही थी, धड़ाधड़ जमीन को ठोक रही थी, पैर को गड़बड़ी। अच्छा महाराज, अब वो छोटी सी लड़की 6वीं 8वीं में, और इतनी बीमार हो गई पैरों के कारण कि वो स्कूल में 8वीं क्लास में व्हील चेयर पर जाती थी। तो जो बड़े लोग होते हैं घर के, उनके कमेंट्स क्या होते हैं, पता नहीं, हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमारी ही लड़की को ऐसा क्यों हो गया, हमने किसी का बुरा नहीं सोचा, क्या। अब उनके जो पिताजी थे, हमारे अच्छे मित्र हैं, उन्होंने कहा देखो, हम लोग स्वामी जी को सुनते यही सुना है क्या? बोले क्यों हुआ है ये मत विचार करो, हुआ है अब इसको ठीक कैसे करना है ये विचार करो। अन्यथा यदि आपने कार्य कारण की मीमांसा करी तो जिस कारण दुख हुआ उसके प्रति द्वेष होगा, जिस कारण सुख हुआ उसके प्रति राग होगा। तो कार्य कारण की मीमांसा को सत्य मानने से अंतःकरण में राग द्वेष का निर्माण होता है, और जिसके कारण अंतःकरण में राग द्वेष का निर्माण होता है वह साधना नहीं है। इसीलिए कहते हैं सुखाद्य अनुभवो यावत तावत प्रारब्ध विशते। तो अपने जीवन को लेबल मत करना, ये अच्छा अनुभव, ये बुरा अनुभव है, ये सब नाटक चल रहा है। जैसे नाटक में दुखी व्यक्तित्व दुखी नहीं होता और राजा राजा नहीं होता, इसी प्रकार से कि जब तक हम अपने को सुखी दुखी मानते हैं तभी तक प्रारब्ध की बात शास्त्रों में आती है। फलो देहा क्रिया पूर्वो निष्क्रियो नहीं कुत्रचित। क्योंकि जब हम कार्य कारण में गए तो पहले हमने ही पाप किया था, इसीलिए अब हमको कष्ट मिले, पहले हमने ही पुण्य किया था इसीलिए हमको सुख मिले। इस प्रकार से जब हम प्रारब्ध को सत्य स्वीकार करते हैं तभी पिछला जन्म, ये जन्म, अगला जन्म मानते हैं। प्रारब्ध को स्वीकार ही मत करो, और इसके लिए टेक्निक सिंपल आपको बताते हैं। वो टेक्निक है बी अ डिवोटी। भगवान के जो भगत होते हैं उन पर कर्म का सिद्धांत लागू नहीं होता। देखो कितनी सिंपल बात है। जेल में दो प्रकार के लोग जाते हैं, एक तो क्रिमिनल्स, नाम भले राजा हो क्रिमिनल, और दूसरा जेलर। जेलर भी जेल में जाता है और क्रिमिनल भी जेल में जाता है। जेलर को फ्रीडम है, जब जाए वापस आ जाए। इसी प्रकार से यदि हमने अपने जीवन के सुख दुख को लेकर के प्रारब्ध का ठप्पा लगा दिया तो फिर पिछला जन्म, ये जन्म, अगला जन्म, इससे निकलना ही संभव नहीं है। लेकिन जिसने अपने ब्रह्म स्वरूप को पहचान लिया है उसके लिए कोई प्रारब्ध नहीं, प्रारब्ध नहीं है तो अगला जन्म नहीं, पिछला जन्म नहीं। तो इससे निकल जाने के लिए करना क्या है? भगवान के भगत बन के रहो। भगवान के भक्त पर कर्म का सिद्धांत लागू नहीं होता। देखो भागवत महापुराण में कथा आती है, अजामिल के मृत्यु को लेकर के विष्णु के पार्षद और यमराज के यमदूत, इनमें झगड़ा होता है। तो विष्णु जी के पार्षद जो कहते हैं कि ये तो हमारा कैच है, तुम कैसे ले जा रहे हो? तो ये यमदूत बेचारे फ्रस्ट्रेट होकर के चले जाते हैं अपने यमराज के पास और कहते हैं ऐसा ऐसा हुआ, हम गए तो वहाँ वो लोग आ गए। तो कहते देखो भगवान के जो भक्त होते हैं ना, वो कर्म के सिद्धांत उन पर लागू नहीं होता। इसका अर्थ ये है।
कभी भी अपने जीवन के किसी भी प्रसंग को लेकर के पिछले जन्म को याद मत करना, नहीं तो जीव भाव में फंस जाओगे। पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, इस जन्म में इसके साथ शादी हुई। सो सुखाद्य भवो यावत तावत प्रारब्ध विश्यते फलोदया क्रिया पूर्वो निष्क्रियो नहीं कुत्रचित्। आगे कहते हैं अहम ब्रह्मेति विज्ञानात् कल्पकोटि शताधिकं संचितं विलयं याति प्रबोधात् स्वप्न कर्मवत्। अहम ब्रह्मेति विज्ञानात्, जहां हमने अपने स्वरूप को पहचान लिया है, माने जीव भाव हमेशा के लिए मिट गया है। कल्प कोटि शताधिकं संचितम कर्म विलयम याति। जितने भी आपके कर्म हो करोड़ों साल के, वो सब के सब गायब हो जाते हैं। क्यों? कर्म करने वाला ही नहीं बचा, तो कर्म कहां रहेंगे? देखो, एक बार गब्बर सिंह को चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया। गब्बर सिंह ज्यादा स्मार्ट मत बनना, पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, अपने आप को हवाले करो और फिर तुमको बहुत रॉयल ट्रीटमेंट मिलेंगी जेल में, तुमको कोई तकलीफ नहीं होगी, इसीलिए सरेंडर करो। और एक जोर से धमाका सुनने को मिलता है उस कमरे में। फिर पुलिस आकर के तोड़ती है वो दरवाजा को। अंदर गब्बर सिंह ने अपने आप को गोली मार करके मरवा दिया है। अब उस पर पुलिस की क्या रिपोर्ट पर उसकी दस्तखत क्या होगी? क्रिमिनल डिसीज्ड, फाइल क्लोज्ड। क्रिमिनल जीवा डिसीज्ड, फाइल क्लोज। देखो महाराज, कर्म करने वाला ही नहीं बचा, तो कर्म कहां रहेंगे? इसीलिए साधना क्या है? ये मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, ये भाव हृदय से निकल जाए। यस्य नाहं कृतो भावः, ये हो रहा है। हम कुछ नहीं कर सकते महाराज दुनिया में। देखो, और यह भाव भक्ति में बड़ा सहजता से आता है। जो भी कुछ हो रहा है, हरि इच्छा। आप इसको एक बार ट्राई करके देखो। हरि इच्छा करते 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 हरि इच्छा प्रबल हो जाती है और मेरा मैं अपने आप दुर्बल हो जाता है। तो अहम ब्रह्मेति विज्ञानात् कल्पकोटि शतार्चितम संचितम विलयम याति प्रबोधात् स्वप्न कर्मवत्। जैसे प्रबोधात्, जैसे जग गए और सपने में हमने बहुत अच्छे बुरे कर्म किए थे, तो जैसे जग गए तो स्वप्न में किए हुए कर्म अच्छे बुरे, उसका फल हमको जागृत अवस्था में नहीं मिलता। इसी प्रकार से ये जागृत स्वप्न से जो जग गया है अपने स्वरूप में, उसके लिए ना तो संचित कर्म है, ना तो प्रारब्ध कर्म है, ना तो आगामी कर्म है। इसीलिए स्व असंगम उदासीन परिज्ञाय नभो यथा न शिष्यते यदि ही किंचित कदाचित भावी कर्म भी। भावी कर्म भी माने आगामी कर्म। तो जिसने अपने आप को असंगम उदासीनम परिज्ञाय नभो यथा, जैसे आकाश है, किसी के भी साथ चिपका हुआ नहीं है और उदासीन है, सब कुछ आकाश में घट रहा है लेकिन उसका प्रभाव आकाश पर नहीं हो रहा है, ऐसा जिसने अपने आप को पहचान लिया है, सहायति न श्लिष्यते किंचित कर्म भी, किसी भी प्रकार के कर्मों के द्वारा वो कभी भी प्रभावित नहीं होता। तो 3 कर्म का निर्णय हो गया। प्रारब्ध कर्म वैलिड तब तक है जब तक कि आप सुख दुख को सत्य मानोगे। संचित कर्म खत्म अपने आप हो जाएंगे, क्योंकि जिसने अपने आप को परमात्मा स्वरूप पहचान लिया है उसमें कर्तृत्वाभिमान खत्म हो गया। और आगामी कर्म निर्माण ही नहीं होंगे, क्योंकि अब वो मैं के रूप में नहीं जी रहा है। देखो महाराज, इसीलिए नान्य पंथा विद्यते जनाय
ये छोड़ करके दूसरा कोई भी मार्ग नहीं है। यही एक मार्ग है, अपने आप को पहचान ले। और जब उन्होंने कहा कि नभो यथा, जैसे आकाश, अब इस आकाश की उपमा को ये और विस्तार से अगले श्लोक में बताएंगे, उसको हम कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।